साधक भारत गौरव कलाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य शिरोमणि सर्वज्ञ तीर्थ प्रणेता उपाध्याय श्री 108 श्री विशेष सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सागर द्वारे पे तुम्हारे बालक ये पुकारे, ओ गुरु मेरे देखो जरा। गुरु मेरा सागर द्वारे पे तुम्हारे बालक ये पुकारे, ओ गुरु मेरे देखो जरा। आप मेरी जीवन नैया के सहारे, बालक ये पुकारे, ओ गुरु मेरे देखो जरा। में मुझको है पाना, धर्म ज्ञान छाया में मुझको है पाना। संयम के साक्षी तुमने है ढाला, कैसे भुलाऊं, कैसे भुलाऊं उपकार तुम्हारे। बालक ये पुकारे, ओ गुरु मेरे देखो गुरु मेरा सागर द्वारे पे तुम्हारे बालक ये पुकारे, ओ गुरु मेरे देखो जरा। सच्ची सच्ची बात कहूँ स्वार्थी हूँ गुरुवर, सच्ची सच्ची बात कहूँ स्वार्थी हूँ गुरुवर। यूं ही नहीं आया हूँ आज तेरे घर, चाहता हूँ तुमसे मखदूम किनारे। बालक ये पुकारे, ओ गुरु मेरे देखो गुरु मेरा सागर द्वारे पे तुम्हारे बालक ये पुकारे, ओ गुरु मेरे देखो जरा। आप मेरी जीवन नैया के सहारे, बालक ये पुकारे, ओ गुरु मेरे जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। कि गुरु के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ छान कर। जैसे माता पिता बचपन में गुरु होते हैं, वैसे ही मोक्ष मार्ग में गुरु होना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में हम सभी लोग चित्र गुरुदेव के चित्र को अनावृत करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं, गुरुदेव के चित्र को अनावृत करने के लिए। और ऐसे राष्ट्र संत के लिए जो हमारे पीछे इतना धर्म प्रभावना छोड़ गए, हर हाथों में एक धर्म ध्वजा को छोड़ गए, ऐसे गुरुदेव के चित्र को अनावृत करने के लिए मैं, जो कि पथरिया ही ग्राम से पधारे हुए हैं, हमारे बीच में हैं, उनके गृहस्थ आश्रम के ब्रह्मचारी भैया, आदरणीय नवी जो गण हैं, मनोज भैया भी, सभी लोग आ जाइए और गुरुदेव के चित्र को अपने कर कमलों के माध्यम से अनावृत कीजिएगा। सभी लोग, नरेंद्र भैया, दोनों दीदी जी आ जाइए। ओ
अनेकों निकल जाती हैं और हमारे बीच में वसंत जी हैं। हम वसंत जी भी हैं तो हमारे लिए पूजनीय हैं कि इनके ही गृहस्थ आश्रम के कहेंगे, अभी तो नहीं कह सकते हम, कि गृहस्थ आश्रम के इन्होंने धर्म प्रभावना के लिए एक और बेटी को क्या है आगे निकाल दिया है। मुनि श्री सौम्य विसौम्य सागर जी महाराज जो कि अभी वर्तमान में औरंगाबाद में विराजमान है, इनके ही गृहस्थ आश्रम के बेटे हैं। जोरदार तालियां हो जाएंगे कि ऐसी बुंदेलखंड की पावन धरा से ऐसे ऐसे धर्म प्रभावक निकल रहे हैं जो इस जिन धर्म को शाश्वत रूप से आगे प्रवाहमान कर रहे हैं। और उनकी ही और देखिए एक बहुत ही सुंदर गांव महाराज श्री और बहुत अच्छे विद्वान हुए वहां से नौहटा आदिश्वर की नगरी, वहां के ये निवासी हैं और उनके हैं सभी लोग। एक बार और जोरदार तालियां हो जाइए कि आप ऐसे सुपुत्रों को जन्म देते रहे जो कि धर्म प्रभावक बनते रहे और ऐसी ही भावना आएंगे। आइए अग्रिम कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। देखिए महाराज श्री से हमने पूछा था कि महाराज श्री और क्या क्या कार्यक्रम रख रहे, तो महाराज श्री ने अपने सारे कार्यक्रम गौण ही कर दिए। कह रहे मेरी सभा नहीं है, हम लोग तो गुरु जी के गुणगान गाने के लिए आए हैं, तो गुरु जी के बारे में ही आज चर्चा होगी। पर थोड़ी थोड़ी कर्तव्य हमारी समाज के भी हैं। तो आगे ही आचार्य भगवान गणाचार्य विराट सागर महामुनि राज के चित्र के समकक्ष दीपक प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे और इसके लिए मैं जालना समाज के महिला मंडल, सभी महिला मंडल, देखिए ये पूरी महिला मंडल में जितने भी आहार चौके जितनी भी कार्यक्रम हैं, ठीक है, उन सभी की व्यवस्थाएं ये कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली भी बजा दीजिए। आइए महिला मंडल की सदस्यगण और बहु मंडल भी आ जाइए साथ में। महिला मंडल अध्यक्षा कौन है, जल्दी लेके आइए सभी को। ज्ञान का दिया देखिए हम सभी को महिला मंडल को और बहु मंडल को दोनों सम्मिलित रूप से आना है। देखिए एक कार्यक्रम को भी संचालित कर रही हैं और वही कार्यक्रम को आगे भी ऐसे होते रहे, उनके हस्तांतरित करने के लिए, उनको सिखाने के लिए साथ में लाना भी पड़ेगा। तो बहु जो सासू मंडल है यानी कि महिला मंडल, वो अपनी बहु मंडल को भी साथ में ही लेकर आएंगे। आइए शुरू कीजिए भैया। मेरे धर्म की ज्योति चमके चमके सब धर्म की ज्योति महाराज प्रसन्न हैं, हमारे तीनों महाराज प्रसन्न हैं। इसका मतलब आप लोगों ने महाराज की बहुत अच्छी सेवा की है। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन सभी का। इसी क्रम में दिगंबर संत के पास तीन ही चीजें होती हैं, पीछी, कमंडलू और शास्त्री जी, है ना। दो चीजें तो हैं, दिख रही हैं, एक चीज रह गई है। तो जो यहाँ की कमेटी है देवभूमि जो भी समाधि स्थल की कमेटी है तीसरा क्षेत्र की, वो और जालना की कमेटी है, जल्दी वो आ जाइए। ये शास्त्री जी गुरुदेव के
हाँ कर कमलों में वेट करेंगे, जल्दी आ जाइए। शास्त्री जी वेट करने के लिए कमेटी आ जाइए। अपने संग साथी को अजीत भैया बुला लीजिए, क्योंकि जगत कल्याणी दासाई जनवाणी माता की, उपाध्याय श्री विशेष सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इसी क्रम में अनूप भैया जी गांवकर को बुलाएंगे और वह अपने जीवन में गुरुदेव का क्या प्रभाव पड़ा, आपके जीवन में कुछ जीवन से संबंधित विशेष स्मृतियों को अपने वाक्यों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम सभी के बीच में रखें। अनूप भैया सभी हाथ जोड़ दीजिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां वंदे तद्गुणलब्धे। तो ये देवादिदेव श्री महावीर भगवान की सभी लोग हाथ ऊपर करिए, ऐसा एक हाथ ऊपर करना है। सभी लोग एक हाथ ऊपर करो। अभी सभी ने हाथ ऊपर रखा है, उसी ने हाथ से नीचे रखना है, नीचे करना है। जिनको पता है कि अपनी मृत्यु कब आने वाली है, अपनी मृत्यु, अपना मरण कब आने वाला है, ये जिसको पता है वो हाथ नीचे कर दे। मुझे तो नहीं पता, जिसको पता है वो हाथ नीचे कर ले, जिसको मालूम है वो हाथ ऊपर ही रखे। ऐसा यानी सबको पता है अपनी मृत्यु कब आने वाली है, तो फिर हाथ नीचे करो ना। फिर देखो 30 जून 2024 जब वर्धमान नगर में मुनि सूरतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हॉस्टल का निर्माण हुआ था, उसी दिन हम सब ट्रस्टियों ने एक संकल्प किया कि इतना बड़ा आचार्य विराट सागर महाराज जी का संघ जालना में आ रहा है, तो उनका यहाँ पर अपने जो विद्या सुधा छात्रावास बन गया था, जिसका लोकार्पण कार्यक्रम उस दिन हुआ था, तब हम सभी ट्रस्टियों ने ये निर्णय लिया था कि आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जी को हम हमारे यहाँ पर विद्या गुरु जो छात्रावास बना है वहाँ पर ही विश्राम के लिए और आहारचर्या के लिए लेके जाएंगे। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। 2 तारीख को हम जब यहाँ पर आए, वैभव भैया और हम रूम में गए, आचार्य श्री से दर्शन करके आचार्य श्री से हमने बात करने की कोशिश की। जो संघस्थ मुनिराज, ज्येष्ठ मुनिराज थे, उन्होंने परिचय करवाया और उन्होंने कहा कहाँ से हो, जानना से। फिर वैभव भैया की परिचय तो था ही, सबको पहचानते, जरूरत नहीं जानना की। और फिर वैभव भैया ने मेरा परिचय करवाया कि ये 2 प्रतिमाधारी है। तो आचार्य विराट सागर जी महाराज जी ने पूछा कि बहुत आपने जीवन का बहुत अच्छा कार्य किया है, ये बताइए आपने किससे व्रत लिए। तो मैंने बताया कि 108 संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज जी से मैंने अभी डोंगरगढ़ में 2 प्रतिमाएं ली। जैसे ही मैंने कहा, उनकी आंखों में एक गदगद हो गए और उन्होंने पिंची ढूंढकर पिंची लेकर के तुरंत मेरे सिर पर रखी। मैं गदगद हो गया। सही में एक आचार्य का दूसरे आचार्य के प्रति कितना
वात्सल्य रहता है। हम तो इधर नीचे बात करते रहते हैं कि ये पंथी वो पंथी, लेकिन बड़े आचार्य की लेवल कितनी ऊंची लेवल रहती है और उनकी सोच कितनी लंबी रहती है, ऊंची रहती है, ये आपको बताना चाह रहा था मैं कि आज हम इतने बड़े आचार्य के बारे में जो भी कहना चाह रहे हैं, हम उस दिन का जो आचर्या हुई, हम सब लाइन पे यहाँ पे खड़े थे, मैं और वैभव भैया धोती दोपट्टा पहन के बाद में यहाँ पर सबसे आखिर में खड़े हो गए। जब भी आचार्य श्री उस दिन निकले श्रावकों के लिए पड़गान मिला, तो सबसे देखकर आखिरी में हमारे पास आकर खड़े हो गए और यहाँ पर उनकी आचर्या हुई। तो मुझे लगा सही में प्रतिमा लेने का कितना सौभाग्य होता है और कितना पुण्यवर्धन होता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि श्रावकों के हाथ का अंतिम बड़गाहन मुझे मिला। और उस दिन के बाद 3 दिन उसी दिन शाम को उनकी तबीयत फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 3 तारीख का जो उनका आचर्या थी बाजू के रूम में हुई, भैया जी लोगों ने करवाई और 3 तारीख को रात को 4 तारीख को समाधि उनकी समाधि हो गई। मैंने आपके हाथ ऊपर करवाए। मुझे बताइए, इस सभा में किसी को भी पता नहीं अपनी मृत्यु, अपना मरण कब होगा, लेकिन देखो कितनी बड़ी तपस्या उस आचार्य विराट सागर महाराज जी ने की थी कि उनको पता हो गया था कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है। ये तपस्या का फल रहता है। अपने भावों को कितने उन्होंने विशुद्ध किया होगा कि उसके पहले दिन 3 तारीख को दोपहर को उन्होंने एक श्रावक श्रेष्ठी को बुला करके उसका वीडियो निकाल करके बता दिया कि आगे का क्या क्या उनका नियम संकल्प रहेगा, कौन उनके उत्तराधिकारी रहेंगे। ये सब बातें हम सब गृहस्थ श्रावक लोग समझते हैं, लेकिन हमारे को ये सब चीज़ों से इतना ही समझना है और इतना हमारे को लेना है कि हम सब भी हमारे भावों को विशुद्ध करके उनके जैसे ही हमको बनना है। और एक दिन जैसे वो अभी स्वर्ग में जाकर कुछ ही अगले पलों अगले भाव में आकर के मोक्ष जाएंगे, सिद्ध बनेंगे, वैसे ही हम सबको भी सिद्ध बनना है। उस भावों को हम विशुद्ध बनाएं और अपने परिणाम शांत रखकर उस विराट सागर महाराज जी को हम विनयाഞ്जलि अर्पित करते हैं। नमोस्तुते। परम भक्त परम श्री रविंद्र जी खड़गपुर देवरगांव राजा श्री हमारे बीच में पधारे हुए हैं। वो आए और गुरु चरणों में श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद लें और आचार्य भगवंत के जीवन से उन्होंने क्या प्राप्त किया है कुछ अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी के बीच में से मेला करो मेरा केला केला तेरी तुमसे डोर बंध गई ओ तेरी डोर उड़ गई ओ तेरी डोर उड़ गई। देखिए सबके हाथ ऊपर लगे, गुरु भक्त जिनके हाथ ऊपर हो और तालियां मीठी मीठी। ओ जब से गुरु दर्श मिला ओ मेरा केला केला, जब से गुरु दर्श मिला मेरी तुमसे डोर बंध गई ओ तेरी डोर बंध गई। सरकार गुरु का हाथ रहता। गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय श्री विशेष सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की एक स्थिति व्यक्ति की ऐसी आती है जब भावों की अधिकता इतनी हो जाती है कि शब्द शून्यता हो जाती है। आज हम जिनके लिए जुटे हुए हैं केवल वो ही दिखाई नहीं दे रहे। विराट परिवार का हर सदस्य, आचार्य परिवार को चाहने वाला उनके परिवार का हर सदस्य यहां है, लेकिन जिनके लिए जुटे हुए हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। उनके बिना तृप्ति नहीं हो पाती, मन पूर्ण नहीं हो पाता।
मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ अपने आप को कि आचार्य गुरुवर का स्नेह और आशीर्वाद का मैं पात्र बना। आचार्य श्री का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मैंने पाया है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन मैं उनको याद नहीं करता हूं, और कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता, कोई पल ऐसा खाली नहीं जाता जिस समय मैं उन्हें अपने साथ महसूस नहीं करता हूं। वो हर समय मेरे साथ है, मुझे महसूस होता है। गुरुदेव, मैंने आचार्य श्री के लिए को, विशेषकर आचार्य श्री को ध्यान में रखते हुए, मैं मुनियों के बिहार से जुड़ा हुआ हूं ग्वालियर में। मैंने आचार्य श्री को ध्यान में रखते हुए मुनि बिहार में एक छोटी सी कविता लिखी थी। मैंने आचार्य श्री को सुनाई। मैंने 6 महीने इंतजार किया कि पहली बार सुनाऊंगा तो गुरुदेव को सुनाऊंगा। जब उनका सतना और रीवा के बीच में विहार हो रहा था, तब मैं वहां गया और मैंने उनको सुनाया। उन्होंने एक एक शब्द ध्यान से सुना। पूरा सुनने के बाद मुझे एक शब्द में संशोधन बताया और उन्होंने कहा कि अच्छा लिखा है, बड़ी सराहना की। बाद में जब छतरपुर बिहार कराया था, तब भी उन्होंने उस कविता को सुना, उन्होंने सराहा। मैं गुरुदेव को साक्षी मानकर वो आप सभी के सामने वो कविता सुनाने का साहस कर रहा हूँ। ये कविता हमारे दिगंबर मुनियों की त्याग तपस्या, जो कठोर त्याग तपस्या है, उसको और श्रावकों की जो भक्ति है, उसको दोनों को सहेजे हुए है। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों के चरणों में शीश झुकाता हूँ। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों के चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं मुनि विहार करवाता हूँ, मैं मुनियों के गुण गाता हूँ। ये कविता आप सभी के लिए समर्पित है। मैं छत्रधारियों का वंशज, हम जैनी लोग छत्रधारियों के वंशज हैं, जिनके आगे पीछे लोग छत्र लेके चला करते थे। मैं छत्रधारियों का वंशज, जिनके अधीर दुनिया सारी, सब राजपाट को जान छड़िक हो गए तुरंत ही वंचारी। मैं उन्हीं महान त्यागियों के गुणगान निरंतर गाता हूँ। मैं मुनि विहार करवाता हूँ, मैं मुनियों के गुण गाता हूँ। पथरीले पथरीले पथ पर, अभी मैं गुरुदेव को देख रहा था, वहां से पहाड़ी मंदिर से चले आ रहे थे। ककरीले पथरीले पथ पर नग्न पैर जो बड़े चले, आंधी तूफान बारिश सर्दी गर्मी की ना फिक्र करे। ककरीले पथरीले पथ पर नग्न पैर जो बड़े चले, आंधी तूफान बारिश सर्दी गर्मी की ना फिक्र करें। उन कोमल पांवों के घाव, उन कोमल पांवों के घाव और छाले सहलाता हूँ। मैं मुनि विहार करवाता हूँ, मैं मुनियों के गुण गाता हूँ। जो वेश दिगंबर के धारी, जो वेश दिगंबर के धारी है, पंच महाव्रत के धारी, दिन रात परिचय सहते हैं पर खुश रहते स्वेच्छाचारी। दिन रात परिचय सहते हैं पर खुश रहते स्वेच्छाचारी। वो हंसकर करते केशलोच, वो हंसकर करते केशलोच, मैं मन ही मन घबराता हूँ। मैं मुनि विहार करवाता हूँ, मैं मुनियों के गुण गाता हूँ। त्यागागर छोड़ा रुचिर भोग, त्यागागर छोड़ा रुचिर भोग, संयम पालन को खाते हैं। अगर विधि नहीं मिलती तो हंसकर निराहार रह जाते हैं। जब विधि नहीं मिलती तो हंसकर निराहार रह जाते हैं। अंजलि लेते आहार देख, अंजलि लेते आहार देख, मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। मैं मुनि विहार करवाता हूँ, मैं मुनियों के गुण गाता हूँ। जो बीत राग आराधक हैं, आखिरी पंक्ति में आपका विशेष ध्यान चाहूंगा कि जो बीत राग आराधक हैं, आत्म उन्नति के साधक हैं, निज के लिए है अति कठोर। महाराज जी स्वयं के लिए बड़े कठोर होते हैं। निज के लिए है अति कठोर, औरों को करुणा सागर है। वो सहज सरल वात्सल्य सिंधु, वो सहज सरल वात्सल्य सिंधु, मैं उनका आशीष पाता हूँ। मैं मुनि विहार करवाता हूँ, मैं मुनियों के गुण गाता हूँ। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों के चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं मुनि विहार करवाता हूँ, मैं मुनियों के गुण गाता हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। आचार्य श्री के बारे में जितना भी कहा जाए, शब्द बन नहीं सकते। दिन से रात और रात से दिन होती चली जाए। मैं उनके चरणों में कोर्स है बार बार नमोस्तु नमः निवेदित करते हुए अपनी वाणी को यह कहते हुए विराम दूंगा कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु से करे सो होए। गुरु परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की नमः। हजारों ने जन्म को महोत्सव बोलिए गणाचार्य समाधि सम्राट आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, साक्षात विराजमान उपाध्याय श्री विशेष सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए, एक कवि ने लिखा है,
मेरी आंखों को ऐसे ही खुले रहने दो, मुझे अपनी मौत का मंजर स्वयं देखना है। पंक्तियां कवि की हैं, कल्पना कवि की है। अभिव्रति अनूप भैया जी ने आपको बताया था कि किसको अपनी मौत की तारीख मालूम है, कौन उसकी तैयारी करता है। हम तो चाहते हैं, मतलब तरुण सागर जी कहते थे कि स्वर्ग में जाना सब चाहते हैं, लेकिन स्वर्गवासी कोई होना नहीं चाहता। तो अपनी मौत का मंजर देखने दो, ये कवि ने लिखा है, लेकिन उसको साक्षात करके दिखाया है आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज। जब वो अक्षय तीर्थ से जालना की ओर कदम बढ़ाए थे, यहाँ से 1 किलोमीटर चले, उपाध्याय श्री विशेष सागर जी महाराज साथ में थे और ये सब दृष्टि देख रहे थे। और अचानक स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हुआ, हाथ छाती को लगा हुआ है और विशेष सागर जी मुनि महाराज जी को पास में बुलाया कि तकलीफ हो रही है। तुरंत वहां से डॉक्टर को बुलाया गया। यहाँ से मात्र जहां उनको ये दिक्कत हुई थी, वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर जालना का सबसे बड़ा अस्पताल था, जालना क्रिटिकल, और जहां पे अपने चयन की डॉक्टर है आलोक भैया जी जो स्वयं वहां पर विराजमान थे। गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव यदि अभी अस्पताल में नहीं आप गए तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यहाँ से 1 किलोमीटर अस्पताल है, उनकी नजर उधर नहीं गई। अस्पताल नहीं जाना है, मुझे अक्षय तीर्थ लेके चलो। विशेष सागर जी महाराज जी को ये उन्होंने आदेश दिया और गुरुदेव को वहां से कहां लेकर आए, अक्षय तीर्थ। सोचिए हम होते तो क्या करते, सब कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं भाई, अस्पताल ले जाओ पहले, मुझे तो बचना है। अगर थोड़ी सी भी उनके मन में मौत के प्रति, जिसको हम महाराष्ट्र में भीति बोलते हैं, या डर अगर होता तो वो अस्पताल में चले जाते। 1 किलोमीटर दूर पर अस्पताल है, सामने मौत खड़ी है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, 4 डॉक्टर सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन कमरा खुला है। कमरा को कभी कुंडी नहीं लगाई कि अंदर बंद करके कहीं पर कोई इलाज चल रहा है, नहीं, कोई इलाज मुझे नहीं लेना है, मुझे अपनी साधना साधनी है। दूसरे दिन मुस्कुराते हुए आहार ले रहे हैं, उपाध्याय श्री बाजू में तब भी खड़े हैं और साक्षात वो सभी श्रावकों को बता रहे आहार कैसे कराना है, और आचार्य श्री मुस्कुराते हुए आहार ले रहे हैं। और उसी समय पूरे भारतवर्ष में संदेश गया कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, आचार्य श्री मुस्कुराते हुए सब कर रहे हैं और अब कोई गड़बड़ नहीं है। और कमरे में चले गए और सभी साधु निश्चिंत है, सभी माताजी निश्चिंत है, सभी समाज निश्चित है कि अब गुरुदेव की तबीयत बहुत अच्छी है। और उतने में एक श्रावक को अंदर बुलाते हैं, 2 साधु अंदर खड़े, उनको भी बाहर कर देते हैं, अंदर से कुंडी लगाई जाती है, पता नहीं क्या बात होती है। और बाकी सब कुछ, सब मौन, सब शांत। और उसी दिन शाम को, आज 4 तारीख है, 3 तारीख पिछले साल की वो तारीख याद कीजिए, उसी दिन शाम को सब कुछ ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित है, भारतवर्ष में हर्ष उल्लास है कि गुरुदेव की तबीयत में सुधार है। क्योंकि अभी कुछ माह पहले ही भारतवर्ष पर एक आघात हुआ था कि आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज का प्रयाण हो चुका था और अब समाज झेलने के लिए, मतलब सब ये ठीक थे कि अब नहीं, हमारे आचार्य श्री सब अब स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन रात को 2:30 बजे, आप सोचो, आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज भी रात को 2:30 बजे, अष्टमी का दिन, और आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज भी 14 के दिन, वही कह रहा हूं, आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के रात को 2:30 बजे का समय था, उस दिन अष्टमी थी, और आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज का भी महाप्रयाण का समय रात को 2:30 बजे और उस दिन 14 थी। ये संयोग नहीं है, ये 2 महान आत्माओं का कहीं ऊपर मिलन हो रहा है, अष्टमी और 14 के दिन जा रहे हैं। और गौर करना दोनों की तारीख पर, आचार्य श्री की तारीख, आचार्य विराग सागर महाराज जी की 4/7/2024, जोड़ लेना, 4 + 7 11, फिर 2024 11 और 2 13, फिर 2 कितने हो गए 15, और फिर 4 19। और आचार्य श्री की महाप्रयाण की तारीख देख लेना, 18 फरवरी, दूसरा महीना था, मतलब फरवरी 2, 18/2/2024, इनको भी आप टोटल कर लेना, 8 और 1 9, 2 फिर 11 और फिर 2024 के 8 19, दोनों का भी मिलन कितना हुआ 19 तारीख। अच्छा 19 को फिर से मिला दो, 1 + 9 कितने होते हैं 10 10। इसका हम सार निकालेंगे तो 10 में क्या है 1 मात्रा है, बाकी तो 0 है। दोनों ये संदेश देकर गए, अकेले आए थे, अकेले जाना है, और ये दोनों ने सिद्ध करके
सबसे बड़ी बात, जब महाप्रयाण हुआ, कमरे के अंदर कुंडी लगी थी, सब लोग थे कि इनको अकेले को क्यों बुलाया, उसका रहस्य दूसरे दिन खुला। जब आचार्य श्री रात को 2:30 बजे महाप्रयाण कर चुके थे तो 2:30 बजे उन्होंने समय सूचकता दिखाते हुए, संघ को सब व्यवस्थित करते हुए उपाध्याय श्री विशेष सागर महाराज जी को पास में बुलाया रात को लगभग 2 बजे और बोले मेरे हाथ में कमंडल से जल दो। महाराज जी ने कहा अभी तो 4 बजे आपका प्रतिक्रमण होता है, 2 बजे क्यों मांग रहे? लेकिन आचार्य है, पूछने की हिम्मत में गुरुदेव की भी नहीं हुई है, गुरुदेव के शब्द है। उन्होंने कहा मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने नहीं पूछा क्यों, लेकिन मैंने हाथ में जल दे दिया। गुरुदेव ने उठकर प्रतिक्रमण किया और 2:30 बजे प्रतिक्रमण सामयिक करके पूर्ण स्वस्थ रूप से अपनी आत्मा का महाप्रयाण सिद्धत्व की ओर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। देखो ये कहने सुनने में तो अभी ऐसा अगर हमारी ये पीठ पीछे होता तो हम आश्चर्यचकित होते कि ये तो कहने की बात है, लेकिन ये सब कुछ हमारे नजरों के सामने हुआ है। एक समाधि हमने ऐसी उत्कृष्ट यहाँ पर देखी है और उसका सौभाग्य जालना नगरी को प्राप्त हुआ है। और दूसरे दिन जब वो वीडियो उद्घाटित हुआ तो उसमें ये बताया गया कि मेरा जो है जीवन क्षणभंगुर है, मेरा नहीं सभी का जीवन क्षणभंगुर है। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। और संघ की व्यवस्था भी व्यवस्थित करके गए और अपने पट्टाचार्य के रूप में आचार्य विशुद्ध सागर मुनि महाराज जी को व्यवस्थित कर गए। निर्यापक श्रमण सुधा सागर महाराज जी के शब्दों में अपने संघ को वो अनाथ करके नहीं गए बल्कि एक नाथ देके गए, और वो भी उत्कृष्ट आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जैसा नाथ। और एक उपाध्याय हमको देकर गए, वो है उपाध्याय श्री विशेष सागर जी महामुनिराज। और विशेष सागर महाराज जी की विशेषता है कि उनको उपाध्याय पद भी इसी जालना में मिला। बोलो उपाध्याय श्री विशेष सागर जी महामुनिराज की। तो ऐसी समाधि की साधना हमने देखी है आंखों से। तो इसका सार यदि हमें जीवन में कुछ निकालना है तो सिर्फ इतना निकालना है कि भगवान मेरे जब प्राण निकले तो उन प्राणों को निकलते हुए मेरी आत्मा देखे और मेरी आंखें खुली हो कि मैं अपने मौत का मंजर देख सकूं। ये शेर गुरु जी की इतनी विशेषताएं भैया वैभव जी ने बता दी। परम पूज्य उपसर्ग विजेता चारित्र शिरोमणि परम पूज्य आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय की जय। मराठीमध्ये बोललं तर आपल्याला समजेल ना, समजेल का? आचार्य महाराज 1982 मध्ये कारंजाला आले। अध्यात्म शिकण्याच्या दृष्टीनं त्यांचं मन निश्चित झालेलं होतं आणि कारंजामध्ये आम्हाला ज्ञान मिळेल त्याप्रमाणे आल्यानंतर त्यांनी जे काही पंडित होते त्या पंडितांशी संपर्क करून आपलं अध्ययन सुरू केलेलं आहे। त्या अध्ययनामध्ये संस्कृत भाषा थोडी अडचणीची जात आहे, मला संस्कृत शिकायचं आहे। त्याप्रमाणे स्वर्गीय श्री चंद्रशेखरजी रुईवाले यांना संस्कृत शिकवण्यासाठी बोलवण्यात आलं। ते सकाळी 5:30 वाजता यायचे आणि 5:30 वाजता आचार्यश्री आपलं सगळं प्रतिक्रमण वगैरे आटपून तयार राहायचे, त्यांची वाट बघायची। असे 2 महिन्यात आणि 2.5 महिन्यामध्ये जास्तीत जास्त संस्कृतचं पूर्ण शिक्षण त्यांनी पूर्ण केलं आणि आपल्या अध्ययनाला सुरुवात केली। त्यामध्ये वेगाने त्या शिकण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला की आपल्याला या चातुर्मासामध्ये हे ज्ञान झालं पाहिजे। या सगळ्या परिस्थितीमध्ये त्यांचं स्वास्थ्य बिघडलं आणि त्यांना डॉक्टरांना दाखवल्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की यांना मुनी दीक्षा घेऊ देऊ नका। आता हे तर मुनी दीक्षा घेण्याकरता आले आणि आता यांना काय म्हणा मुनी दीक्षा घेऊ नका। तेव्हा महाराजांना विनंती करण्यात आली की आपण उच्च श्रावक आहात, आपण आचार्यांची परवानगी घेऊन
दीक्षा भंग करून औषधोपचार करा आणि पुनर्दीक्षित करण्याची प्रक्रिया आम्ही करू. त्यामध्ये श्री कन्हैयालालजी, माझे वडील आणि माझी माता हे दोघंही जण पुढे होते आणि त्यांना सांगितलं की आम्ही पुन्हा पुनर्दीक्षित करू. परंतु त्यांच्यासोबत आणखीन एक शुल्लकजी होते. दोघेही आचार्यश्रींच्या दर्शनाकरता बसले. जसं दर्शन घेतलं तेव्हा आधे बेड से ऊपर आपको लेना नहीं है, क्योंकि गुरुदेव को हमको सबको सुनना है, सभी इसलिए बैठे हैं. तो आधे मिनट से ऊपर अभी किसी को भी समय नहीं दिया जाएगा. अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान वीरेंद्र जी धोका साहब. ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम विश्वानि देव सवितर्गुरुतानि परास्वाम यद्भद्रं तन्नः. जालना शहर की पावन भूमि आदरणीय संत राष्ट्रीय संत आनंद स्वामी जी महाराज, दूसरे राष्ट्रीय संत हमारे समाज के शहर के महागुरुवर्य कर्नाटक गज के श्री गणेशलाल जी महाराज, और तीसरे राष्ट्रीय संत और जालना तहसील के महागुरुवर्य विराग सागर जी महाराज. मैं ज़्यादा नहीं, आधा मिनट बोलकर गुरु जी से कल मैं 2 मिनट का समय लिया था, 2 मिनट के अंदर ही करूँगा. मैं गुरुदेव का सिर्फ चमत्कार बता रहा हूँ. एक आर्य समाजी आदमी, एक कभी जैन समाज के अंदर में सजा सजी में कार्यक्रम में नहीं जाने वाला आदमी. मैं दिल्ली में था, ओम पाटनी नाम का हमारा एक मित्र है इचलकरण जी का, उसने कहा कि इतने बड़े संत जालना में देवलोक हो गए हैं. लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं जालना शहर के अंदर में लोगों में इस बात का प्रचार नहीं कर पाया. लेकिन दूसरे दिन आने के बाद मेरे मन में विचार आया, मैं सुधा सागर जी महाराज का परम भगत हूँ, रोज उनको फॉलो करता हूँ. तो मैं सुधा सागर जी महाराज के शिष्य को पूछा कि गुरुदेव को पूछो कि मैं ये रास्ते का काम हाथ में लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई जगह लोग गवर्नमेंट का फंड लेना पसंद करते हैं, कई जगह वो पसंद नहीं करते हैं. महाराज जी का वहां से आदेश हो गया. देखो चमत्कार, मेरे जेब में 3 रुपए नहीं थे, मेरे टैक्सी का भाड़ा भी विराग सागर जी ने भेजा. और एकमात्र मंत्री संभाजी नगर का अतुल सावे ने बोला, गुरुजी ऐसा रास्ता मेरे भाई, अरे चोरा पैसे खा रहे धोखा, तो तू गुरु महाराज के लिए कर रहा है. उन्होंने जिला परिषद के अधिकारी को पूछा तो बोले नियम में नहीं बढ़ता. बोले नियम जाए तो बाजू में अतुल सावे जी ने 30 लाख रुपए वो रास्ते को दिए. तो वीरेंद्र धोखा को महाराज जी ने लौटा भी दिए. मैं बहुत पब्लिक कबूल कर रहा हूँ. मैं 30 लाख का गवर्नमेंट का रास्ता लाया तो महाराज जी ने मेरे को 60 लाख रुपए इनकम करा दिए. बैठे बैठे इधर के फोन में 60 लाख रुपए को वापस रिटर्न कर दिए. कल का भी चमत्कार बता रहा हूँ. मेरी इच्छा थी तो मैंने यहाँ के अध्यक्ष जी को, सचिव जी छाबड़ा जी को बोला कि महाराज जी का प्रसाद और महाराज जी का भोजन भी विराग सागर जी महाराज कराने वाले हैं, आपने कराने वाले. वो भी पैसा विराग सागर जी महाराज ने ही भेजा. ये मेरी औकात है क्या करने की? मैं कोई बिजनेस वाला नहीं, मैं कोई काम करता नहीं. ये बहुत बड़े ब्रह्मचारी संत है. गुरुदेव आपके सामने इतना ही बोल रहा हूँ, आप ये 4-6 महीने के अंदर को सीमेंट का रास्ता बनेगा, क वर्ग की भाग बनेगा. मैं अर्जुन खुद को अभी आते आते फोन करते हुए आया कि भाई वो तुम बाकी का जो कर रहे हो अभी तक दिख रहा नहीं है, लेकिन क आने वाली जिला नियोजन के मीटिंग में ये क वर्ग तीर्थ क्षेत्र घोषित हो जाएगा. जैसा मैंने गणेशलाल जी महाराज के समाधि में 3 करोड़ रुपए लेके आए, मैंने ना वो महाराज जी ने भेजे. अब यहाँ पे 30 लाख का तो हमको अर्जेंट रास्ता बनाना था, बोल के अतुल साहब ने मदद कर दिया. आप सब जन उनके नाम की ताली बजाइए. ये जो रास्ता हुआ है इसमें अतुल साहब का योगदान है. अब आगे के काम में नारायणपुर से अर्जुन राव जी खोदकर दोनों का शब्द लिया हो और ये आने वाली मीटिंग में इसको क वर्ग तीर्थ क्षेत्र घोषित करेंगे. यहाँ पे अच्छा सा ग्रंथालय बनाएंगे. और एक अतिथि निवास बन रहा तो पांडे जी ये तो तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे समाज के पैसे में, गवर्नमेंट के पैसे में और एक अतिथि निवास बनने दो, आने जाने वाले यात्री की सुविधा हो. और महाराज जी सिर्फ यहाँ पे संकीर्तन में मत रखो. ये बहुत बड़े संत हैं. और अगले साल से मैं शब्द दे रहा हूँ गुरुदेव आपको कि हमारे जैन स्कूल के बच्चों को लाऊंगा मैं. और ये अक्षय मंगल कार्यालय से तो समाधि तक 2000 बच्चे रैली निकाल के यहाँ से जाएंगे. ये काम अक्षय करेंगे. जी का आदेश हुआ था. अभी आते में गौ माता को विराग सागर जी का प्रसाद तो बोले जा, बोले गौ माता को खिला के आओ. तो मैं गौ माता को भी खिला. जो लड्डू तुमने खाए वही लड्डू मेरी गौ माता ने खाया है. इसलिए मैं कोटि धन्यवाद विराग सागर जी को दे रहा हूँ. उपाध्याय मुनि विशेष सागर जी, संत संजय श्री विशिक सागर जी
और संत श्री विश्व सागर जी को भी कोटि वंदन करता हूँ। मेरे द्वारा कोई गलत शब्द निकल गया हो, क्योंकि जैन धर्म का इतना ज्ञान मुझे नहीं है। आप जैसे संतों के इसमें आता हूँ, सुधा सागर जी के रोज प्रवचन से सुनकर मैं समाज को ठोकता हूँ। सिर्फ आखिरी एक लाइन बहनाओं को बोल रहा हूँ, अगर आप सही में अगर विराट सागर जी महाराज को मानते होंगे, आपकी चूड़ियां यहाँ तक लाओ, घर के अंदर में संयुक्त कुटुंब में रहो, रोज सबके बच्चों को नमस्कार करते सिखाओ। अभी ये भैया हमारे दिगंबर जैन भैया भी जो भाषण दे रहे थे, ये भी राजस्थान से आए हुए हैं, लेकिन ये मारवाड़ी भूल गए। अपने घर में से मारवाड़ी को गायब मत होने दो। ये जितने भी संघ है ना, ये सब कोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आए हुए हैं। ये मिस्री कोट का शुद्ध मराठी बोलते। मैं मराठी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, इसलिए शिवाजी महाराज ने भी देवनागरी लिपि को स्वीकार किया। वो भी राजस्थान से आए हुए थे। अपनी भाषा को जिंदा रखो और रोज हर महीने के 4 तारीख को महाराज जी को कसम डालो कि रोज लोग यहाँ दर्शन को आना चाहिए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में अगर गवर्नमेंट से पैसा देना है तो लोगों का आवागमन रिकॉर्ड पे दिखाना पड़ता। जय हिंद, जय भगवान महावीर, जय गुरु गणेश, जय विराट सागर जी महाराज की जय। सबको आनंद आया कि नहीं? देखो बहुत गुरु भक्त हैं, इन पर कोई भी विपत्ति आई, यहाँ से फाइट से निकलते सीधा सुधा सागर महाराज जी के पास, गुरुदेव भी सब काम छोड़ के इनके सर पे पीछे रखते और इनके काम हो जाते हैं। देखो सरनेम धोखा है, और धोखा किसको देते मालूम नहीं है? कर्मों को धोखा देते। काम धर्म का करते 30 लाख का गवर्नमेंट से, और 60 लाख इनके अकाउंट में बाहर ही अपने बिजनेस से आ जाते हैं, तो ये कर्मों का धोखा देते हैं। ऐसे वीरेंद्र जी धोखा, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। वास्तविकता में रोड बहुत अच्छे से उड़न लाया। अब मैं आमंत्रण है आधे मिनट में अपनी बात रखनी है। तीनों मुनि महाराज जी के प्रवचन होंगे, तीनों को सुनना है, इसलिए मात्र आधे मिनट में अपनी बात रखिए। और सभी से निवेदन है, कृपया अभी कोई उठ करना चाहिए, आधा घंटे का प्रोग्राम मात्र बचा है। परम पूज्य सभी को जय जिनेन्द्र। सिंहासगिरी से करीब 4.5-5 माह का विहार, बहुत लंबा विहार हुआ, और इतने बड़े विशाल संघ का विहार। इसमें विहार में सभी लोग सेवाभावी थे, सभी लोग सेवाभावी थे। अभी मैं इन सबके नाम तो नहीं देना चाहता, लेकिन हमारे छत्रु जी, संजय जी, हमारी वंदना दीदी, चंचला दीदी, वो वगैरह सब, भारती दीदी, और बहुत किशोर माली लोग, निकिता, मोनाली वगैरह सभी लोग थे, सभी सेवाभावी। इतना विहार आनंदमय चलता था, संगीत, रोज शाम की आरती बहुत उल्लास से होता था। किसी को ऐसा महसूस नहीं होता था कि पैदल चलाए, किसी को थकान है। बड़े आनंद से विहार हमारा चलता इंद्र घाट पर आए। इंद्र घाट में पंचकला में भी बहुत आनंद संपन्न हुआ। फिर मुक्तागिरी आ गए। मुक्तागिरी में हमारे अतुल जी अध्यक्ष जी है, मुक्तागिरी के कलमकर जी, बहुत बड़ा उन्होंने मुक्तागिरी में आचार्य संघ का स्वागत किया। आचार्य जी बहुत खुश हो गए। वहाँ में भी उनका शास्त्र का लिखान हो गया, और ऐसे आनंदमय विहार यहाँ तक आ गया। आते आते हम यहाँ से 10 किलोमीटर के स्कूल में आचार्य जी का विश्राम हो गया। तो मुक्तागिरी से हमारे गुरुदेव ने हमें आदेश दिया, विशेष सागर जी महाराज जी ने कहा कि आप कसने तक पूरा सर्वे करा दिया हो। तो हमारे संजय जी, हम और ये 2-3 लोग थे, सुल्तान बोल और शांतिलाल जी वगैरह, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ से हमें 12 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर पे की व्यवस्था बनानी थी। हमने इसके पीछे 1 किलोमीटर पे देखा था, बहुत बड़ा मकान था, वहाँ पे व्यवस्था लगभग हमें थोड़ा आए थे, लेकिन माता जी का कैसा होगा इसलिए हम थोड़ा आ गया। तो हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक गई, ये अक्षय मंगल कार्यालय पे ऑटोमेटिक गाड़ी हमारी बंद हो गई। तो हम हमारे संजय जी बोले मंगल कार्यालय यहाँ पे, चलो बात करेंगे। हम यहाँ पे बात किया तो हमें 1 मिनट में उन्होंने बोला कि कोई आपको अड़चन नहीं है, और जानने वाले समाज का तो बहुत ही इतना उनका ये करे, गुणगान करे तो बहुत कम है, बहुत अच्छी व्यवस्था की। और बंधुओं, मैं सबसे ज़्यादा ये बोलता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को इतने बड़े संघ के विहार में सहयोग देने का, सेवा करने का संधि अगर दी होगी तो मेरे विशेष सागर गुरुदेव का इतना बड़ा का आशीर्वाद मुझे मिला कि मुझे इतने बड़े संघ के गुरुदेव की सेवा करने का आशीर्वाद मिला। बस जय जिनेन्द्र, मैं इतना ही कहना चाहूँगा।
बहुत ही अच्छे विचार इन्होंने व्यक्त किए। देखिए उपाध्याय श्री विशेष सागर महाराज जी का इसमें विशेष सहयोग रहा कि गुरुदेव को उन्होंने महाराष्ट्र की ओर खींच लाया। रिसोर्ट बोलिएगा। जय बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। गणाचार्य विराग सागर महामुनि राज की जय। पट्टाचार्य विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। उपाध्याय श्रवण मुनि श्री क्षण विशेष सागर मुनि महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आचार्य श्रीला मराठी भाषा खूप आवडत होती म्हणून मी मराठी भाषेमध्ये बोलते। आचार्य श्री शब्दाबद्दल सांगायचं म्हणजे एवढं आहे की मी पहिल्यांदा मला महाराजांचा फोन आला होता की आचार्य श्रीला बिहारमध्ये जायचं आहे तुम्हाला, महिला मंडळ रिसोर्टचं घेऊन यायचं। तर मी महिला मंडळाला म्हणलं की महिला मंडळ पहिले तयार व्हायचे ना, हो म्हणायचे, नाही म्हणायचेच नाही कधी। आम्ही श्रेयसगिरीला गेलो तर रस्त्यानं मी महाराजाला विचारलं पहिल्यांदा की महाराज आचार्य श्रीचा स्वभाव कसा आहे? तर महाराज म्हणे एवढा स्वभाव चांगला आहे की तुम्हाला ते समजून घेतील। खरोखर गुरुचा इतका स्वभाव चांगला होता आचार्य श्रीचा की विशेष सागर महाराजांचा जसा आहे तसा त्यांचा पण असाच होता। पण रस्त्याने पण असं विचारायचे आम्हाला, आम्ही त्यांना विचारायचं की तुमची तब्येत विचारायचं नाही, श्वास विचारायचं नाही, तब्येत विचारायची। त्याला मराठी भाषा खूप आवडायची, मग आम्ही रोज विचारायचं की तब्येत कशी आहे? तर चांगली आहे म्हणायची। पण एवढा त्यांना त्रास होत होता रस्त्यानं, पण आम्हाला विचारायचे उलटते की तुम्ही तुमचा कसं काय त्रास आहे का, तुम्हाला काही रस्त्यानं त्रास होतो का, असं ते विचारायचे आम्हाला। वाढदिवस जेव्हा होता आचार्य श्रीचा वर्धाला तेव्हा सगळ्यांनी लाखोनं बोली करून प्राण प्रक्षालन केले, पण मी असं म्हणजे रोज मला इतकं लाभ भेटला अष्टद्रव्याचा, पूर्ण पूजन करण्याचा, पाठ प्रक्षालन करण्याचा। पण ते तेव्हा लोक म्हणले की आता प्राण प्रक्षालन झालेले आहे म्हणे, आता काही करायचं नाही। पण आचार्य श्रीचं लक्ष गेलं माझ्याकडे तर लगेच आचार्य श्री म्हणले की नाही त्यांना करू द्या म्हणे, ते रोज पूजन करतात म्हणे, रोज पाठ प्रक्षालन करतात। तेव्हा मला एवढा आनंद झाला म्हणजे मी आतापर्यंत जीवनात माझ्या असे गुरु मला कधीच भेटले नाही, एवढा मला लाभ असा भेटला रस्त्यानं। माझे 2 शब्द बोलून देखो विचार व्यक्त करने के बिहार में चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समय की कमी है। एक बार शब्द श्रवण और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए जो बिहार में आकर उसके साथ में थे। राज की जो आचार्य विशुद्ध सागर महामुनि राज की जो उपाध्याय श्री विशेष सागर गुरुदेव की मुनि संघ की। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा ही बोलूंगी। आचार्य श्री से विशेष सागर महाराज की कार्बन कॉपी थी। जैसे विशेष सागर गुरुदेव है वैसे ही आचार्य श्री थे। हम सबसे पहले आचार्य श्री के पास समय शिखर जी गए। समय शिखर जी के पास पारसनाथ स्टेशन, वहाँ पे हमें आचार्य श्री मिले। हमने सबसे पूछा मेरे पहले आचार्य जी से, आचार्य भगवान आपने विशेष सागर महाराज जी का नाम विशेष सागर क्यों रखा? आचार्य श्री बोलने लगे, बेटा ये बताओ कि विशेष सागर महाराज जी जहाँ जाते हैं वो कौन सा कार्य करते हैं? मैं सोचने लगी, फिर मैंने बोला हाँ आचार्य श्री वो तो विशेष कार्य करते हैं। फिर तब महाराज जी बोले वो हर जगह पे विशेष कार्य करने वाले हैं, मुझे पता था इसलिए मैंने इनका नाम विशेष रख दिया। जहाँ पे भी गुरुदेव जाते हैं वहाँ पे हर जगह वो विशेष कार्य करते हैं, हम सब भक्त देखते हैं। ऐसे ही मुझे बिहार में जाना था, महाराज जी को कहा था महाराज जी मम्मी 2 महीने जाएगी, मैं 2 महीने जाऊंगी, लेकिन मम्मी का पुण्य इतना था कि मम्मी 4 महीने गई और मुझे 1 दिन भी नहीं जाने को मिला। मैं खाली हिंगनघाट में अष्टकुमारी का बनी, वो भी मैंने महाराज जी से कहा था मुझे अष्टकुमारी का बनी। जहाँ जाओ जिस पंच कल्याणक में जाओ बोलियाँ ज़्यादा रहती थी, हम दे नहीं पाते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। अब मेरे शादी का भी समय आ गया, महाराज मम्मी बोलती थी शादी करना है शादी करना है, मैं बोलती थी जब तक मैं अष्टकुमारी का नहीं बनूंगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए। महाराज जी का आशीर्वाद इतना लगा कि मुझे लगा मैं बोली थी महाराज जी को आपके सानिध्य में मुझे अष्टकुमारी का बनना है। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, तुझे 1 दिन बना दूंगा। फिर आचार्य श्री हिंगनघाट में आए, वहाँ पे पंच कल्याण हुई, मेरी एग्जाम थी। एग्जाम होने के उसी दिन रात को हम पंच कल्याण निकल गए और पहले दिन महाराज जी का फोन आया कि तुझे अष्टकुमारी का बनना है क्या? मैंने बोला हाँ महाराज जी। पहले तो मैं हाँ ना कर रही थी, लेकिन महाराज जी बोले गदी तुझे पता है तू बोल रही थी ना मुझे बनना है, अब क्यों नहीं बोली? मैंने बोला हाँ महाराज जी कोई बात नहीं बना दो। तो इतना मेरा पुण्य था कि गुरुदेव के सामने में तो हुई, लेकिन आचार्य के सानिध्य में मैं अष्टकुमारी का बनने का मैं सौभाग्य प्राप्त हुई। जहाँ पे गुरु का आशीर्वाद होता है ना वहाँ कुछ कमी नहीं होती है, वहाँ पे पैसे नहीं देखे जाते, कुछ नहीं देखे जाते,
वंदना जी रिसोर्ट। जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। मी मराठीतच बोलणार आहे. आता इथं मराठी भाषा फार आवडत होती. आम्ही त्यांना मराठीमध्येच पडगाव पण करत होतो आम्ही त्यांचं. मला विशेष सागर महाराज यांच्या आशीर्वादामुळे विराट सागर महाराजांच्या विहारामध्ये जाण्याचे सौभाग्य मिळाले आणि त्यांचा सहवास मिळाला. एवढेच असून माझे मिस्टर सुद्धा कधीच असे महाराजांच्या सानिध्यात आलेले नव्हते, परंतु विशेष सागर महाराजांच्यामुळे त्यांच्या आज्ञेमुळे ते पण आचार्यश्रीच्या विहारामध्ये आले होते आणि त्यांना पाहून एवढे भारावून गेले की विशेष सागर महाराजांनी आम्हाला म्हटले की विहारामध्ये तुम्हाला जावं लागते. ते आमचं बिझनेस आहे पण 10-12 दिवस दुकान बंद ठेवून ते पण विहारामध्ये आले आणि आचार्यश्रीसोबत पायी दोन्ही वेळेस पायी विहार करत होते. आणि जे एकदा आम्ही शिवणीला आलो आचार्यसोबत, तर माताजी आणि आचार्यचं मिलन होते. तो कार्यक्रम इतका छान झाला. सगळ्यांनी माताजींनी त्यांचे एवढे छान पूजन केले. आम्ही ते सगळं दृश्य डोळ्यामध्ये प्रत्यक्ष पाहिले आणि नंतर महाराजांचे प्रवचन वगैरे सत्कार वगैरे सगळे कार्यक्रम व्हायला 11:30 वाजले कमीत कमी. 11:30 नंतर महाराजांच्या आहार जेवढ्या सुरू झाले. तो महाराजांचे आहार जिथे पडला ते ठिकाण बरेच दूर होते. एवढ्या उन्हामध्ये मे महिना, एवढ्या उन्हामध्ये आम्ही आचार्यसोबत पायी गेलो आणि तरी महाराजांच्या चेहऱ्यावर एवढी शिकंच नव्हती की काही वेदना नव्हत्या त्यांच्या चेहऱ्यावर, कारण पाय एवढे भाजत होते. मे महिन्याचं कडक ऊन, तरी पण आचार्यश्रीच्या चेहऱ्यावर हास्य. आणि तिथून आहार करून निघालो तेव्हा 1-1:30 वाजला होता. तरी पण आमचे पाय एवढे भाजत होते, पण आचार्यश्रीसोबत आम्हाला सुद्धा त्याचं काहीच वाटलं नाही. त्याच्यानंतर आचार्यश्री विशेष 105 विश्व सागर जी महाराज जी आइए की जय। पथरिया के विराट उदय के धर्मनाथ भगवान की जय। जो हमने पथरिया में रहते हुए गुरु का जन्म होते हुए भी हमने उनको पलना में झूलते देखा, झूले ललना पलना में, ललना झूले पलना में ये देखा। और उनके देखते देखते थोड़े बड़े भये। टिन्नू भैया, बंटू भैया कहते हमारे, अरे भैया टिन्नू कहाँ जा रहा हो? स्कूल जा रहा है दादा। भैया जी, अब उनके पापा भी बाद में रहते, पास में रहते जब आते। तो ऐसा होते हुए हमने उनको देखते देखते वो कटनी शहर पढ़ने के लिए चले गए और वहाँ से चल कर के क्षणों में सन्मति सागर के संग जा कर के और छोड़क दीक्षा भी ले ली बुढ़ार में, और बुढ़ार में छोड़क दीक्षा ले ली। और उनका नाम पूर्ण सागर, उनका नाम पूर्ण सागर छोड़क जी रखा गया। तब उनके पिताजी कहने लगे, भैया वो तो छोड़क हो गए, हम पथरिया में आचार्य श्री के पास, सन्मति सागर के पास। कहने लगे चलो तुम चल रहे हो, हम जा रहे हैं महाराज जी के पास। उन्होंने दीक्षा काहे दे दी है, तो काय कर दो, मैं तो काय कर दो। हमने अब ठीक है भैया, अब उनका पुण्य हुई है, कोई बात नहीं। फिर उनके रिश्तेदारों भी गए वहाँ पर, उनके आचार्य विराट सागर जी से छोड़क दीक्षा में कहा नहीं वो तो अब गुरु के हो गए, हमने दीक्षा ले ली। फिर इसके बाद में होते हवाते चले आए। कारंजा में उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, फिर वहाँ भगवान चंदा प्रभु के पास स्थायी सुख अच्छा हो गया। और वहाँ से फिर औरंगाबाद विमल सागर महाराज जी विराजमान थे, तो उनके दर्शन करने गए। और दर्शन करते ही उन विमल सागर महाराज जी के लिए, क्यों भैया छोड़क जी आए कहाँ हो, हमसे ही दीक्षा होने तुम्हारी? अरे हम तो महाराज जी आपके दर्शन करने आए हैं।
हम छोड़ अब मुनि दीक्षा लेने नहीं आए। मनु आचार्य श्री ने सोची ये भी बात अच्छी है कि मुँह से कह रहा है कि छोड़ मुनि होना है हमारे हाथ से विमल सागर, ठीक है। तो होते बाद उनकी मुनि दीक्षा हो गई। मुनि दीक्षा के बाद में फिर वहाँ से बाद में उन्होंने विहार किया। सारे संसार में 40 साल 45 साल घूमत घामत औरंगाबाद में उनका जन्म कहाना क्यों, जहाँ दीक्षा ली वो जन्म तो माता का था। पथरिया में जन्म लिया था उन्होंने अपनी माँ से, और ये लिया था जिनवाणी माँ से। औरंगाबाद में उन्होंने अपनी जिनवाणी से लिया और माँ के ही होके रह गए, जिनवाणी माँ के होके रह गए। इतनी घूमत घामत आए और हमसे फिर बाद में कहने लगे अब तो दीक्षा ले लो बच्चे, तुम तो गुरु दत्तू दीक्षा ले लो। हमने महाराज जी घरे नहीं माने, हम ले गए उनने अपने पापा को दीक्षा दे दी थी। तो फिर हमसे कहने लगे जयपुर में कि आप भी दीक्षा ले लो, अब तुम पापा हैं देखो संघ में तुम्हारे और संघ है तुम्हारा ये कहीं। तो हमने ठीक है महाराज ले गए। होते हवा के पथरिया चलत पथरिया क्षेत्र बनाया उनने गुरु ने, और क्षेत्र बनाते हुए और हम ग्वालियर में थे। तीनी खड़गा सन मूर्ति खड़ी होने थी, तो हम उसे ग्वालियर में कहा और मीना दीदी से तुम 2-3 जने जाओ, आज कल परसों कल महाराज भगवान खड़े होने हैं, जाओ तुम। ठीक है, आचार्य श्री ने हम लोगों को भेज दिया। होते हवा के चलते पंचकल्याण 4 साल 5 साल होते हुए बनते पंचकल्याण तैयार हो गए। तो हमने कहा गुरु ठीक है। तो गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा, लड्डू अब तो तुम अब ले लो दीक्षा। हमने महाराज दीक्षा तो लेने ही है, पंचकल्याण हो रहे थे, हम दीक्षा ले लें। दीक्षा हमने हाथ पकड़ के गई। वो पथरिया से फिर भी बिहार हुआ महाराज जी के यहाँ आने का, महाराज के आने का। फिर हाथ पकड़ा, चलो बरकत महाराज कह दिया बस अपने ठीक है महाराज जी आचार्य जी। और हाथ पकड़ के ले आए और हमको जालना में छोड़ गए और वे अपनी समाधि करके चले गए। हमारे गुरु देवा जय हो आचार्य विहार जय हो, कुछ नहीं कह सकते। गुरु की महिमा बढ़नी लगा, गुरु नाम जब मन वचन का ऐसे छोड़ के चले गए वे गुरु हमारे धन्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर गुरुदेव की जय। देखिए गुरु जी ने कई बार इनको आप जाइए और दीक्षा लीजिए और विचार बन गए। और इतने अच्छे उद्गार गुरु जी ने अपने जीवन से संबंधित और गुरु से संबंधित अपन को कभी पता नहीं चलता कि गुरु जी ने इनको कैसे दीक्षा दी चिल्लगी को, कैसे हमें जीवन की कुछ चीजें बताई इन्होंने। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।